बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का बीए बीएससी एडीबी के बारे में, रेगुलर और प्राइवेट डिफरेंस क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी ऑफर कर रही हैं, फीस कितनी होती है, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, सेमेस्टर सिस्टम या एनुअल सिस्टम, और सेमेस्टर सिस्टम में या एनुअल सिस्टम में फ़र्क क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के माइंड में जितने भी सवालात हों वो कवर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम रेगुलर और प्राइवेट में यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं कि एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम या बीए बीएससी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। रेगुलर की बात अगर करें तो आप लोगों को जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नज़र आती हैं या कॉलेजेस नज़र आते हैं, मिनहाज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, लाहौर यूनिवर्सिटी, यूएमटी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लीड्स यूनिवर्सिटी है, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, सुपीरियर कॉलेज है। इसके अलावा आपको कॉलेज और बहुत सारे मिल जाते हैं जो प्राइवेट हैं या जो सरकारी इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो, और प्राइवेट जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब एडीपी करवा रही हैं रेगुलर। आपको वहां पे जाना पड़ेगा रेगुलर, आपको वहां पे एडमिशन लेना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, फिर आप एडीपी कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आप यही एडीपी प्राइवेट करना चाहें तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तीन चार मजीद आप नाम ले सकते हैं, ये वाली यूनिवर्सिटीज़। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स प्राइवेट इन यूनिवर्सिटीज से करते हैं, मैंने वो आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा लोग जो जीसीयूएफ पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी से करते हैं। अब अगर हम फीस की बात करते हैं कि एडीपी को अगर रेगुलर किया जाए तो कितनी फीस होगी और अगर प्राइवेट किया जाए तो कितनी फीस होगी। अगर आप रेगुलर करते हैं तो हर यूनिवर्सिटी की फीस डिफरेंट होती है, लेकिन अगर आपको मैं एस्टिमेटेड बताऊं, आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा जिसके ऑलमोस्ट 10 से 12,000 या 15,000 चार्जेस होंगे। उसके बाद आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी जब, फिर आपको सेमेस्टर फीस पड़ेगी पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर जो आपकी फीस होगी वो 50,000 से लेके 70-80,000 पर सेमेस्टर कॉस्ट पड़ेगी। 50,000 से 70-80,000 एक सेमेस्टर की फीस होगी। टोटल 4 सेमेस्टर होंगे, यानी ये वाली जो डिग्री है आपकी ऑलमोस्ट ये 3 लाख में कंप्लीट होगी। एडीपी अगर आप रेगुलर करते हैं किसी भी इदारे से जाकर, प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटी से जाकर अगर आप रेगुलरली ये करते हैं क्लासेस अटेंड करके, तो ये आपको ऑलमोस्ट 2.25 या 3 लाख में पड़ेगी सिर्फ फीस। उसके बाद अगर आप प्राइवेट एडीपी में आ जाते हैं जो घर बैठ के तैयारी कर रही हैं, तो प्राइवेटली जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो टोटल 6,000 थी इस दफा जो सिंगल फीस थी, और एडमिशन फीस थी 8,000। एनुअल सिस्टम है, एनुअल सिस्टम में आप लोग जब करते हैं तो एक 6,000 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, 8,000 रुपये आपकी एडमिशन फीस है एक पार्ट की और 8,000 रुपये दूसरे पार्ट की। तो आप लोग टोटल अपनी जो डिग्री है वो किताबें शिताबें भी डाल के ऑलमोस्ट 40,000 में अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं। टोटल 40,000 में, यानी आपको 2,60,000 या 2,50,000 रुपए की बचत आ जाती है अगर आप यही एडीपी की डिग्री प्राइवेट करते हैं तो। इसके बाद आ जाए ड्यूरेशन पे, जो सबसे बड़ा गैप है, मेजर गैप। ड्यूरेशन की जब बात की जाए तो अगर आप रेगुलर करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो सेमेस्टर सिस्टम होगा, आपको 4 सेमेस्टर अटेंड करने पड़ेंगे। अगर कोई एक सब्जेक्ट आपका रह जाता है तो एडिशनल एक सब्जेक्ट आपको, वो जो आपका एक सब्जेक्ट रह जाएगा या 2 सब्जेक्ट्स रह जाएंगे, तो वो जब समर लगाते हैं तब, या एक जब फॉल का या स्प्रिंग का सेमेस्टर होगा उसके साथ आपको उठाना पड़ जाएगा। तो अगेन आपको मजीद एक सेमेस्टर लग सकता है जिससे आपकी ड्यूरेशन जो है वो 2 साल से 2.5 साल तक जा सकती है। 2 साल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए 4 सेमेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर आपका कोई सब्जेक्ट रह जाता है तो आपको एक सेमेस्टर और लगाना पड़ सकता है जिससे आपकी डिग्री जो है वो 2.5 ईयर्स में चली जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएं जी प्राइवेट एडीपी करने में। प्राइवेट एडीपी में अगर आपने इंटरमीडिएट फ्रेश किया है, यानी अभी इंटरमीडिएट के पेपर दिए और आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपकी ये जो डिग्री है ये 2 साल में ही होगी।
पार्ट 1 के पेपर अभी हो जाएंगे, पार्ट 2 के पेपर आपके 2025, पार्ट 2 के पेपर आपके 2025 में हो जाएंगे, डिग्री आपकी मुकम्मल। लेकिन अगर आपका 2023 का गैप आ गया, 2022 में आपने अपना इंटरमीडिएट मुकम्मल कर लिया है, तो अभी के अभी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपका एडमिशन चला जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का, यानी 13वीं और 14वीं का इकट्ठा, और आपके पेपर हो जाएंगे 6 महीने के अंदर अंदर आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, यानी 1.5 साल की भी बचत, 2.5 लाख रुपए की भी बचत है, 1.5 साल की टाइम ड्यूरेशन की भी बचत है। उसके बाद आ जाएं, रेगुलर जब आप एडीपी करते हैं तो ये होता है सेमेस्टर सिस्टम, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 4 सेमेस्टर आपने पढ़ने होते हैं। प्राइवेट में आ जाते हैं तो ये एनुअल सिस्टम होता है, एनुअल एग्जाम आपने देने होते हैं। अब जब आप रेगुलर करते हैं तो इसमें आपको मार्क्स जो डिवाइड किए जाते हैं, जो पासिंग क्राइटेरिया है, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। रेगुलर जब आप कर रहे होते हैं तो आपका फॉर एग्जांपल अगर 100 नंबर का पेपर है, उसमें से ओवरऑल 40 वाला पास है, ओवरऑल उसमें से 40 वाला पास है। कुछ यूनिवर्सिटीज में 50 वाला पास है, यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है। आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट्स के नंबर लगते हैं, आपने असाइनमेंट नहीं की, नंबर कम है, नंबर नहीं लगेंगे, जीरो होगा। अगर आपने असाइनमेंट बुरी की है, कम नंबर लगेंगे। प्रेजेंटेशन होती क्लास में, आपको डाइस पे खड़े होकर टीचर की जगह पे बोलना होता है। एक टॉपिक आपको दिया जाता है, वो टॉपिक आपने तैयार करना है, वो टीचर की जगह पे खड़े होकर आपने पूरी क्लास को एक्सप्लेन करना है। आप पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, जाहिर सी बात है, प्रेजेंटेशन आपने देनी है। ये अगर आपने अच्छी दी है आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, बुरी दी है बुरे नंबर मिलेंगे, नहीं प्रेजेंटेशन दी नंबर नहीं मिलेंगे, क्लास परफॉर्मेंस पे नंबर कटते हैं। उसके बाद इसमें एग्जाम की बात की जाए तो पहले मिड्स होते हैं 2 सवा 2 महीने के बाद, फिर 2 सवा 2 महीने के बाद फाइनल्स होते हैं। इस तरह से ये आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। ये एक सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूं, एक सेमेस्टर में होगा, फिर दूसरे सेमेस्टर में सेम सिनेरियो, फिर तीसरे में सेम सिनेरियो, फिर चौथे में सेम सिनेरियो। फिर क्लास पार्टिसिपेशन के भी नंबर होते हैं, वो टीचर ने नंबर देने होते हैं। उसके बाद आ जाएं प्राइवेट सिस्टम में, तो प्राइवेट में आपके जो एग्जाम होते हैं वो एनुअल होते हैं। 33 वाला पास है, 100 नंबर का पेपर है, 33 नंबर वाला पास है। आपने खुद घर बैठ के तैयारी करनी है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं। आप बुक्स लें, बुक्स लेके तैयारी करें, कोई अकेडमी ज्वाइन करें, जहां से भी आपने तैयारी करनी है, तैयारी करके पेपर दें, आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी। ये है मुकम्मल क्राइटेरिया, जो कि एडीपी के बारे में सवालात हैं कि प्राइवेट करें या रेगुलर करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची होगी कि आपके जहन में अगर कोई भी सवाल हो एडीपी से रिलेटेड कि प्राइवेट जाएं या रेगुलर जाएं, कौन सी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करें, फीस कितनी होगी, ड्यूरेशन कितनी होगी, एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम में फायदा या नुकसान क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सवाल आपको कवर हो गए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।